हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भाग 1 में क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग भाग 2 सॉल्व करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी मेरी। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 है, प्रश्नावली है 7A। तो भाग 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाग 1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे दे दूँगा। तो हम लोग प्रश्नावली 7 स्टार्ट करें उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग क्या दे। यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी और b माइनस ए और a माइनस बी और a प्लस बी से समान दूरी पर है तो दिखाइए कि ax बराबर by। तो चलिए ये बिंदु दिए गए हमको, ये बिंदु दिए x, y और ये जो है इनसे दूरी पर, ये बिंदु और इनसे समान दूरी पर हैं। ये तो है इस तरीके से, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, a है और ये क्या है b। तो इसके जो पॉइंट हैं वो ये है मेरे पास a प्लस बी और क्या है b माइनस ए। तो ये हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं और इसके पॉइंट ये वाले हैं, क्या दिए गए, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो एक पॉइंट जो है कोई भी बिंदु हो सकता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं P। तो यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x, y। तो इनसे ये जो है वो समान दूरी पे हैं, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी है, समान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया, देखो पी ए बराबर हो जाएगा PB। ये आपस में हमको कैसी दी गई है, बराबर दी गई है। तो हम लोग इनकी हम क्या निकालेंगे, दूरियां निकालेंगे। तो एक चीज़ देखिए, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इन दोनों का स्क्वायर ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम जब PA निकालेंगे तो फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, एक बार हम लिख देते हैं। जैसे आप किसी भी बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे x2 हम ये लेते हैं और y2 ये लेते हैं। यहाँ पे x1 ये, y1 ये, और इसके लिए अलग होगा। तो चलिए हम इसको लेते हैं, पहले हम हल कर लेते हैं PA को, या हम साथ साथ ही करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रखते हैं। तो क्या होगा, देखो अंडर रूट। एक काम करते हैं थोड़ा और सॉल्व, अगर हम इसको स्क्वायर लिख लें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, PB का स्क्वायर। तो ये हमको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलता है हमको मिलेगा x2 पहले। तो हम लिखेंगे x माइनस, इसको लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इसका हो गया ना x2 और x1, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद होता है माइनस, इतना हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे हम y, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम y और y1 की वैल्यू ये रही। तो हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ पे देखो तो माइनस का साइन होगा और ब्रैकेट में कितना होगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना हो गया। ये हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुट कर ली, इक्वल इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम इसके लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस, इसको हम लोग लिखते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी का, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, फिर ये प्लस का साइन by2। तो by2 की वैल्यू देखो क्या होती है, by2। तो by2 है यहाँ पे y, तो हम रखते हैं y माइनस y1 कितना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी, इसको हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं और x स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते, इसका y खोल देते हैं हम। चलिए खोलते हैं, देखिए तो क्या हम लोग इसका खोलेंगे तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर। इसको खोलें तो प्लस का होगा a प्लस बी का स्क्वायर, और इसको जब आगे कर माइनस का 2a तो 2x हो जाएगा, और अंदर कितना रहेगा, a प्लस बी रहेगा, ये वाला। चलिए ये ओपन हो गया, इसको खोल लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा कितना, देखो प्लस का y स्क्वायर होगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2ab। तो 2
बाई और ब्रैकेट में होगा बी माइनस ए। तो ये ओपन हो गया इक्वल, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं तो ये कितना होगा देखो एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होगा देखो आप लोग माइनस का होगा 2ab तो 2x और a माइनस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा a माइनस बी। चलिए इसको खोल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम खोल के दिखा देते हैं तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस का होगा 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी। इतना हो गया। तो जो चीज़ कट रही है उसको आप लोग पहले काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके, और देखिए बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देखिए आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देख लीजिए और कुछ कट रहा है तो उसको भी आप लोग कट कर दें। चलिए और कुछ नहीं कट रहा है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है तो नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, ये कटेगा शायद नहीं कटेगा। चलिए अब जितना बचा है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये चीज़ और कट जाएगी फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखो यहाँ से माइनस चिन्ह आप लोग कॉमन भी कर लो तब भी ये ऐसे ही रहेगा प्लस का, तो ये कट जाएगा क्योंकि इसका फार्मूला खोलोगे तो सेम फार्मूला आएगा, ओके। तो ये चीज़ और कट जाएगा। अब देख लेते हैं और कुछ कटेगा नहीं कटेगा ना, तो जितना नहीं बचा है उसको लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे बचेगा कितना देखो, माइनस का बचेगा 2x ब्रैकेट में a प्लस बी बचा, और कितना बचा यहाँ पे माइनस का बचा 2y ब्रैकेट में b माइनस ए बचेगा। इस साइड कितना बचा माइनस का बचा 2x और ये बचा a माइनस बी। इसको लिख लेते हैं हम लोग माइनस का 2y और यहाँ बचेगा a प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, वाई वाई एक तरफ, तो इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और a प्लस बी, और ये हो जाएगा प्लस का 2x और a माइनस बी हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा माइनस का 2y और ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2y और b माइनस ए। तो अब हम लोग क्या करते हैं 2x दोनों जगह पे हम तो क्या करते हैं 2x को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया 2x बाहर कर लिया, ये कितना बचेगा देखो a माइनस बी बचेगा, ये बचेगा मेरे पास माइनस का a प्लस बी, इतना बचा, ओके इक्वल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं, देखो 2y कॉमन करेंगे तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं b माइनस ए, और ये होगा माइनस का साइन और कितना लिखेंगे हम a प्लस बी और ब्रैकेट 1। तो यहाँ पे क्या होगा देखो ये हो जाएगा मेरे पास 2x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा a माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा देखो माइनस का a और माइनस का b हो गया इक्वल, ये कितना हो जाएगा देखो 2y ब्रैकेट में कितना होगा देखो b माइनस ए माइनस बी, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो देखो b से b कैंसिल, यहाँ पे क्या है a से a कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है देखो, यहाँ पे हमको मिलेगा एक चीज़ और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x, ये कितना बचा माइनस का 2b, तो माइनस का 2b इक्वल यहाँ कितने बचेगा बाई, और ये हो गया इनटू में हो गया माइनस का 2a, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा bx, तो क्या होगा यहाँ से बचेगा bx इक्वल, यहाँ पे कितना बचेगा ay। तो ये मेरा आंसर हो गया bx बराबर ay, यही हमको लाना था bx बराबर ay, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये b है और यहाँ पे ये a है, थोड़ा मिस्टेक लिख गया था, ठीक है। तो b और a, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है मेरे पास, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसके 2 पार्ट हैं तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया अभी हमने, तो दिया a साइन थीटा, a कॉस थीटा और
ए कॉस, तो ये मेरे पास एक लाइन होगी इस तरीके से, ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं ए साइन थीटा कामा ए कॉस थीटा, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं ए कॉस थीटा और माइनस का ए साइन थीटा, ये हमको दे रखे हैं। तो इनके हमको बीच की दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x1 बराबर क्या है, देखो a साइन थीटा दे रखा, और x2 बराबर कितना दे रखा, a कॉस थीटा दे रखा। ये x1 होता है, ये x2 होता है, और y1 कितना दे रखा, देखो a कॉस थीटा दे रखा, और y2 की वैल्यू क्या है, माइनस का a साइन थीटा। तो बीच की दूरी अगर हम निकालें तो ए बी बराबर हम क्या निकालें, फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बीच की दूरी के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू मेरे पास है, हम इसमें पुट करते हैं। तो देखो ए बी बराबर हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट वैल्यू रखते हैं x2, तो हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको रख लेते हैं हम लोग, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ये रही, माइनस का हो जाएगा a साइन थीटा, और इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस का हो जाएगा a कॉस थीटा। तो ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a कॉमन मिल जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं ए बी बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ बचेगा a कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का, ये तो कॉमन कर लिया हमने, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये माइनस हैं दोनों, तो एक काम करते हैं, नहीं चलो ऐसे ही रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिया माइनस का a साइन थीटा और माइनस का a कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये। तो यहाँ से भी दोस्तों इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और बाहर हम कर लेते हैं a स्क्वायर, ये a स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा बाहर। तो चलिए a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी, तो पूरे से जब हम a स्क्वायर बाहर करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, देखो बाहर आ जाएगा ए बी बराबर a, कितना निकल आया, a बाहर निकल आया, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बचेगा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का साइन थीटा, और ये बचेगा मेरे पास माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बचा। तो ए स्क्वायर तो हम लोगों ने बाहर कर लिया है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो चलिए हम लोग होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए तो बाहर रहेगा, इसको हम लोग ओपन कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस इसको हम लोग खोलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का है लेकिन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम इसके वजह से माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। और हम लोग क्या देखते हैं, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, तो हो जाएगा a अंडर रूट ये बचेगा 2, पहले ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 1 बचेगा, तो ये हो गया √2a, इसका मात्रक लिख देते हैं, तो मात्रक, तो ये मेरे पास ए बी रेखा की दूरी निकल आई है। तो ये मेरा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था। चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है वो भी बहुत इजी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग हमको कमेंट में बोल सकते हैं, आपके लिए ये
बिल्कुल रोक नहीं लगेगी कि आप लोग नहीं पूछ सकते, आप लोग पूछ सकते हैं। आपको हम बताएंगे, हम बताने के लिए हैं तो आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन इसका हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हम लोग लिखते हैं तो हमको मिलेगा AM1² कामा 2AM1 ब्रैकेट और है मेरे पास AM2² कामा 2AM2। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो हम लोग बीच की दूरी निकालें तो d बराबर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू रखते हैं। तो x2 तो ये हो जाएगा AM2² माइनस AM1² का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको लिख लेते हैं हम लोग प्लस, इसको लिखेंगे हम लोग बाई 2 को, तो 2AM2 माइनस 2AM1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिलता है, हम लोग देखते हैं ज़रा। तो ये हमको मिलेगा, देखो यहाँ से A² हमारे पास कामन मिल रही है, तो हम A² को कामन कर देते हैं। तो A² कामन हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा AM2² माइनस AM1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन है ये, तो प्लस का हम लोग साइन लगा लेते हैं और यहाँ से हम लोग 2A कामन कर लेते, तो आएगा कामन में आएगा 4A²। तो ये बचेगा AM2 माइनस का AM1 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो आप लोग ज़रा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आप लोग देखिए ज़रा, A² यहाँ पर भी है, A² यहाँ पर भी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, A को बाहर निकाल लेते हैं, A को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए आप लोग, ये जो है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग देखिए ये पावर 2 है ना, तो AM2² माइनस AM1² और एक बार और लिख सकते हैं AM2² और AM1² माइनस में है ये। ऐसे हम दो जगह लिख सकते हैं इसको हम लोग। चलिए और हम देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 4A² AM2 माइनस का AM1 का स्क्वायर। ये हमने इस तरीके से लिख लिया इसको। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखो जरा आप लोग, यहाँ पे AM2 माइनस AM1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, इसको वैसे ही रखते हैं हम लोग, तो हमको एक चीज़ कामन मिल जाती है। यहाँ से देखिए ये स्क्वायर था ना, तो हमको एक चीज़ कामन मिल जाती। तो हम लोग एक काम करते हैं, AM2 माइनस AM1 का जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग बिल्कुल बाहर कर लेते हैं। तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा देखिए आप लोग, ये ए तो बाहर हो गई थी तो बार बार नहीं लिखी जाएगी यहाँ पे। तो इसको जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए हम आपको बता ही देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा गैज कीजिएगा। इसको हम लोग ऐसा बनाएं कि ये चीज़ हमको मिल जाए और इसको हम बाहर कर दें। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग देखिएगा ज़रा, AM2 माइनस AM1 का होल स्क्वायर, ओके। और हम लिख सकते हैं AM2 माइनस का प्लस का AM1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये फार्मूले ओपन करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ओके। आप लोग अभी मैं आपको नहीं तो प्रूफ करके दिखा दूंगा यही चीज़। तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 4AM2 माइनस का AM1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमको देखो यहाँ से कामन मिल रही है, तो हम लोग कामन करें तो स्क्वायर है तो बाहर एक निकलेगा। तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा AM2 माइनस का AM1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ये कितना बचेगा यहाँ पे, AM2 प्लस का AM1 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस कितना बचेगा, 4 बचेगा।
तो ये मेरा आंसर हो गया। तो यही हमको लाना भी था। दोस्तों ये जो है वो थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो इसको मैं थोड़ा बेस में अगर बताना चाहूँ तो देखो आप लोग, कुछ हम ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता, इन दोनों का अगर मैं इंटू करूँ, इन दोनों का अगर मैं इंटू करूँ तो यही चीज़ आएगी। तो आप लोग इंटू करके देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा। ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 4 ही तक रखते हैं। 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।